हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक है कटिंग स्पीड। जो कटिंग स्पीड होता है इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे और कटिंग स्पीड का कुछ हम एग्जांपल भी लेंगे समझाने के लिए कि किस तरह से कटिंग स्पीड को निकाला जाता है कैलकुलेट करके। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं या फिर थ्योरेटिकल हम जब भी टर्नर फिटर या फिर जो भी मैकेनिकल ट्रेड है जब हम पेपर देते हैं तो कटिंग स्पीड के बारे में क्वेश्चन रहता ही है जो हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है उसका आंसर। तो किस तरह से निकाला जाता है, कौन सा फॉर्मूला, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। आज का जो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कटिंग स्पीड। तो सबसे पहले कटिंग स्पीड मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखा है कि कटिंग टूल के सहायता से कटिंग करते समय 1 मिनट में निकली, जहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग टूल के सहायता से कटिंग करते समय कटिंग टूल 1 मिनट में निकलने वाले चिप्स को मीटर पर मिनट में मापा जाए तो उसे कटिंग स्पीड कहा जाता है। जैसे हम कटिंग करते समय कटिंग टूल के सहायता से कटिंग करते हैं तो 1 मिनट में जो चिप्स निकलते हैं उसे अगर मीटर पर मिनट में गिना जाए तो उसे क्या बोला जाता है, कटिंग स्पीड। जो भी हमारा कटिंग स्पीड होता है वो निकल जाता है। ये था हमारा सबसे पहले डेफिनेशन। तो उसके बाद आता है कि कटिंग स्पीड का जो फार्मूला क्या होता है। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है कटिंग स्पीड CS, इसका शॉर्ट फॉर्म है, या फिर इसे V के सहायता से भी दिखाया जाता है। कभी कभी V के सहायता से भी दिखाया जाता है कटिंग स्पीड को। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। CS मतलब जो कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइडेड बाय 1000। जो ये फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला का मीनिंग यहाँ पर मैंने पूरा लिख के रखा है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.143 या फिर 22/7। ये दो में से कोई भी डिजिट हम लेके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो जब हम कटिंग स्पीड निकालते समय ये फॉर्मूला का यूज करते हैं तब। उसके बाद यहाँ पर जो डी दिया था कैपिटल डी मतलब डायमीटर ऑफ जॉब होता है। जो जॉब का हमें कटिंग करना है उस जॉब का डायमीटर, कैपिटल डी मतलब डायमीटर, और एन मतलब होता है RPM जिसे बोलते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। ये जो एन दिया है ये एन होता है, एन का मतलब होता है RPM कटिंग स्पीड में। इसके बाद जो अब हम RPM के बारे में या फिर मशीनिंग टाइम के बारे में बात करेंगे तो मशीनिंग टाइम में एन का मीनिंग बदल जाता है। हमारा जो टॉपिक चालू है कटिंग स्पीड, तो कटिंग स्पीड में एन मतलब क्या होता है RPM और उसके नीचे डिवाइडेड बाय 1000 का भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कौन से भी क्वेश्चन में अगर कटिंग स्पीड निकालते समय कोई भी वैल्यू अगर हमें मिलीमीटर में दिया जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। जब कोई भी वैल्यू मिलीमीटर में दिया जाता है तो उस समय हमें ये वाला फार्मूला में हम 1000 लगाते हैं। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है तो हमें उस समय क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करते हैं हम CM। अगर सेंटीमीटर हमें दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन में तो उस समय 1000 के जगह पर हमें क्या करना है 100 यूज करना है। अगर जॉब में जो भी साइज दिया जाता है, जॉब का डायग्राम वगैरह, जॉब का डायमीटर वगैरह अगर मिलीमीटर में दिया है तो 1000 ही यूज करेंगे हम, उससे कोई चेंज नहीं करना है। अगर जॉब का डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है तो हमें उस समय 100 का यूज करना है। मान लीजिए जॉब का डायमीटर हमें इंच में दिया है, इंच या फिर फुट में दिया है तो उस समय हमें 1000 के जगह पर 12 का यूज करना है। क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, इसलिए ये इसका उपयोग, ये 12 का ये उपयोग करना है। अगर क्वेश्चन में डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर अगर हमें मिलीमीटर में दिया है माप, या फिर सेंटीमीटर में दिया है, या फिर इंच में दिया है ये जॉब का डायमीटर, तो उस समय हमें ये चेंज हो जाता है। ज़्यादातर 1000 का ही उपयोग किया जाता है जो क्वेश्चन में मिलीमीटर में पूछा जाता है। तो ये था हमारा फॉर्मूला पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइडेड बाई 1000। उस फार्मूला का पूरा यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या क्या होता है जो फार्मूला में दिया है तो उसका मीनिंग क्या होता है। यह भी समझा के दिया है कि कटिंग स्पीड के जगह पर कभी भी V का भी उपयोग किया जाता है। CS के जगह पर जो 1000 होता है 1000 क्यू यूज़ करते हैं, उसके बाद 100 क्यू यूज़ करते हैं, फिर 12 क्यू यूज़ करते हैं। ये भी अच्छे से समझा के दिया है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है। मान लीजिए कोई भी जॉब का हमें क्या करना है, कैलकुलेट कटिंग स्पीड करना है, कैलकुलेट कटिंग स्पीड। तो मान लीजिए गिवन डाटा में हमने एक कटिंग स्पीड का, जो गिवन डाटा मतलब क्वेश्चन में दिया गया है जो भी डाटा होता है, तो मान लीजिए जॉब का डायमीटर कितना दिया है 40 mm। ये इसका यूनिट याद में रखना है।
नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। जॉब का डायमीटर कितना है 40 mm और आरपीएम दिया है हमारा 230 रिवॉल्यूशन पर 239 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या बोला है, कैलकुलेट कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड निकालते समय सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइडेड बाय 1000 हमने क्यों यूज किया, क्योंकि जो गिवन डाटा फिर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जॉब का जो डायमीटर है मिलीमीटर में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने 1000 का उपयोग किया है। उसके बाद कटिंग स्पीड को एज इट इज रखना है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, जो मैंने यहाँ पर लिखा रखा है 3.143 या फिर 22/7, तो हम लेंगे 3.143। उसके बाद डायमीटर, डी मतलब क्या बोला था हमने कि डायमीटर ऑफ जॉब, डायमीटर ऑफ जॉब कितना हमारा दिया है 40 mm। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है, एन मतलब आरपीएम, आरपीएम दिया है 239 और इसमें डिवाइडेड बाय 1000। इसके बाद इसका हमें कैलकुलेशन करना है, गुणाकार करके कैलकुलेशन में नीचे की तरफ निकालना है। तो कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3.143 दिया है, मल्टीप्लाई 40 और 239, इन सब का मल्टीप्लाई ऊपर वाले इसका मल्टीप्लाई हो जाता है 30047, इतना आ जाता है इसका मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू थी हमारी 1000। इन तीनों, इनका भी भागाकार करना है, तो इनका भागाकार हमें 1000 से डिवाइड कर देना है। तो आ जाता है हमारा कटिंग स्पीड इज इक्वल टू 30 आ जाता है। इसके बाद 0.47 आता है, तो ये 0 आया तो इसमें 47 लिखने की जरूरत नहीं, हमारा कटिंग स्पीड कितना आ गया 30। और एक बात ध्यान में रखना है, कटिंग स्पीड का जो यूनिट होता है, इसमें यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड, ये कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड क्या होता है हमारा, मीटर पर मिनट होता है, मीटर पर मिनट। कटिंग स्पीड निकालने के बाद इसका यूनिट हमें डालना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारा कटिंग स्पीड कितना निकला है 30 निकला है, तो इसमें यहाँ पर लिखना है 30 मीटर पर मिनट, ये हमारा आंसर है। तो कटिंग स्पीड का ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसके बाद और 2-3 एग्जांपल लेंगे ताकि जिससे आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो फार्मूला ध्यान में रखना है, और उससे सबसे मेन बात कि कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कटिंग स्पीड का यूनिट है हमारा मीटर पर मिनट, यहाँ पर भी हमने शो किया है कि यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट। ये चीज़ ध्यान में रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और कैलकुलेट करना है तो ये वाले फार्मूला का उपयोग करके कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा दो एग्जाम्पल। सेकंड एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कटिंग स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक जॉब का डायमीटर है 50 mm और उसमें दिया है आरपीएम 35 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसका हमें कटिंग स्पीड निकालना है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन है, इसमें अगर क्वेश्चन में कटिंग स्पीड निकालने के लिए ये दो चीज़ बहुत जरूरी होता है, डायमीटर ऑफ जॉब और आरपीएम। ये दो चीज़ हमें पता होने के बाद इस तरह से गिवन डाटा लिख लेना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमें कटिंग स्पीड निकालना है तो कटिंग स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला हमें लिख लेना है। यहाँ पर CS इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइडेड बाय 1000 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जॉब का डायमीटर दिया है मिलीमीटर में दिया है, इसलिए यहाँ पर हमने 1000 का उपयोग किया है। तो जैसे हमने फार्मूला लिख लिया, अभी फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। फिर से यहाँ पर लिखना है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था 143 इंटू डी मतलब डायमीटर ऑफ जॉब। डायमीटर ऑफ जॉब कितना दिया है 50 और एन मतलब आरपीएम कितना दिया है 35, 350 पकड़ लेते हैं हम, 35 नहीं, 35 कम हो जाता है, यहाँ पर 350 ले लेते हैं हम। जो आरपीएम दिया है 350 दिया है और फार्मूला में जो था डिवाइडेड बाय 1000। अभी इनका
कैलकुलेट करना है, इन दोनों का कैलकुलेशन करके हमें निकाल लेना है वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जीरो है इसमें से एक जीरो कट जाता है, इसमें से भी एक जीरो कट जाता है, एक जीरो इसमें से इस तरह से हम काट सकते हैं। अगर हम काटना है चाहते हैं तो काट सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहते तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। जैसे इनका अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें कटिंग नहीं करना है तो इन सब का पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 पॉइंट ये जो वैल्यू है पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 350, तो इसका ये ऊपर के तीनों का गुणाकार आ जाता है हमारा, इतना आ जाता है इनका गुणाकार और डिवाइडेड बाय 1000। फार्मूला को जैसे एज इट इज़ रखना है हमें, उसके बाद इनका भागाकार हमें कर देना है डायरेक्टली। जो वैल्यू थी हमारी ये हमारा आ जाता है आरपीएम, आरपीएम मतलब कटिंग स्पीड। वैल्यू पॉइंट के बाद ये आता है पॉइंट के जैसे 55 पॉइंट के बाद आता है, तो ये इसकी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। तो ये हमारा हो गया, कितना निकल गया है 55। तो जैसे इसके पहले भी बताया था, जो हमारे कटिंग स्पीड हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं उसके बाद उसके साइड में यूनिट देना बहुत ज़रूरी है। कटिंग स्पीड का यूनिट है हमारा मीटर पर मिनट। इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया। अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट रहे तो हमसे पूछ सकते हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक था कटिंग स्पीड किसे कहते हैं, उसके बाद उसका फार्मूला क्या है, उसका यूनिट, उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी हम अच्छे तरह से पूरी टॉपिक में देख लिए हैं।